Hello everyone, welcome to lecture number 9. Today we will going to discuss Yukawa potential. ठीक है, तो हम युकावा पोटेंशियल के बारे में देखेंगे कि कैसे युकावा पोटेंशियल derived from केजी इक्वेशन। ठीक है, देखो बेसिक जो तुम्हारा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है वो खत्म होने के बाद वहीं से कुछ नए चैप्टर्स और नए वीडियोस में डालूंगा जो कि स्कैटरिंग थ्योरी के ऊपर बेस होंगे। उसमें तो ये पोटेंशियल स्कैटरिंग न्यूक्लियन के बारे में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम युकावा पोटेंशियल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो हमने केजी इक्वेशन देखा, उसका प्लेन वेव सोल्यूशन लिया। ठीक है, तो केजी इक्वेशन को थोड़ा अलग से सॉल्व करने पे हमको क्या नेचुरली ही हमको एक सोल्यूशन मिला। ठीक है, नेचुरली हमको एक सोल्यूशन मिला जो कि सिमिलर टू द युकावा पोटेंशियल। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो युकावा पोटेंशियल ही है। मतलब सिमिलर क्या मतलब, वो युकावा पोटेंशियल का कोई ट्रेड हमको मिला सॉल्व करते करते। केजी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते गए हमको एट दैट युकावा पोटेंशियल वो कैसे मिला, क्यों मिला, वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले बात, युकावा पोटेंशियल डिस्क्राइब क्या करता है? युकावा पोटेंशियल डिस्क्राइब करता है द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इन द मैसिव फील्ड। युकावा पोटेंशियल तुमको डिस्क्राइब करता है, लिख लेता हूं, आई यू के ए डब्ल्यू, युकावा पोटेंशियल डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन particles mediated by a massive field। मैसिव फील्ड, तो एक मैसिव फील्ड के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उनके अंदर जो जो फोर्स लगेगा, जैसा जैसा फोर्स लगेगा, वो लॉन्ग रेंज हो, शॉर्ट रेंज हो, स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, ग्रेविटेशनल हो, उसी फोर्स के बारे में ये हमको कुछ आइडिया दे रहा है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ? दो चीजों में। पहला तो ये, जब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं फोर्स बिटवीन पार्टिकल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इंट्रैक्शन। तो पहला तो एक चीज इंट्रैक्शन को समझा रहा होगा। दूसरा क्या, जब यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन न्यूक्लियन है उसको भी समझा रहा होगा। इट प्लेस important role in explaining। ठीक है, दो चीजों में। पहला, इंटरेक्शन एट द न्यूक्लियर लेवल। ठीक है, दूसरा, स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, देखो उसके बाद हमारा जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हमारा जो युकावा पोटेंशियल है वो केजी क्वेश्चन से डेराइव होता है, जो कि हमको एक फील्ड का फाइनाइट रेंज और द फाइनाइट रेंज ऑफ फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है। देखो हमें पता है हमारा जो कूलम पोटेंशियल है वो वर्क करता है क्या? फाइनाइट रेंज में, फाइनाइट रेंज में। सो इन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स जब हम केजी इक्वेशन से ये जो इक्वल पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो वही तो बोल रहा है कि एक मैसिव स्केलर फील्ड में जो पार्टिकल्स होंगे वो भी एक फाइनाइट रेंज में काम कर रहे होंगे। उसी को लिख लो, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स द इक्वल पोटेंशियल is derived from
kg equation because it describes field with finite range due to the mass of the mediating particles। तो ये जो इकामा पोटेंशियल का फॉर्म क्या है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं V of r इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई 4 पाई e टू द पावर माइनस म्यू r बाई r। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा r है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। और जो g है वो क्या है, कॉपुलिंग कांस्टेंट। कॉपुलिंग कांस्टेंट related to the strength of the interaction। ठीक है, और जो म्यू टर्म है वो आयन का मास, आयन का मास। तो हमारा जो युकावा पोटेंशियल है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। देखो, मैं जो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स कुछ लिखवाऊंगा, इसको तुम युकावा पोटेंशियल का कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ सकते हो। लिख लो यहाँ पे CHAROCTIRISTICS कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या आएगा हमारा, अगर R इज लार्जर फॉर लार्जर R e टू द पावर माइनस म्यू r जो टर्म है वो पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली डिके होगा। और exponentially decay होगा, which explain force is significant only over a short distance, significant only over a short distance। ठीक है, अगर हमारा म्यू का जो वैल्यू, यहाँ पे म्यू का वैल्यू स्मॉल म्यू फॉर, लिख लेते हैं for small mu the potential reduced to non-potential, which imply long range interaction। ठीक है, तो देखो अब हम देखेंगे युकावा पोटेंशियल फ्रॉम केजी इक्वेशन। युकावा पोटेंशियल फ्रॉम केजी इक्वेशन। ठीक है, सो हमको जब युकावा पोटेंशियल को डेराइव करना होगा जो कि एक मैसिव स्केलर फील्ड के अंदर है या फिर मैसिव स्केलर फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो केजी इक्वेशन होगा वो हमारा 3D स्पेशल डायमेंशन में, 3D डायमेंशन में होगा, जो कि एक्सटर्नल फील्ड में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जिसमें एक्सटर्नल फील्ड, कुछ भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा। एक 3D सरफेस को लेंगे जिनमें केजी इक्वेशन हम डालेंगे और जहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। सो द युकावा पोटेंशियल नाउ युकावा
potential can be derived from Kg equation which which associated with massive scalar particle associated with massive scalar particle where where Kg equation in 3 special dimension without any external field is given by क्या था हमारा केजी इक्वेशन 1/c² cos squared psi by 2t square plus psi is equal to m square c square h square sin होगा हमारा इक्वेशन। हाँ, हम केजी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे युकावा ने क्या सोचा कि तुम्हारा जो रेडियल पार्ट है, इस इक्वेशन का जो रेडियल पार्ट है उसको लेके आगे सोल्यूशन करेंगे इन द टॉप सोल्यूशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जो कि स्पेशल रिलेटिविटी को ओबे कर रहा होगा, है ना, ओबे कर रहा होगा। तो उन्होंने एज्यूम किया द स्टेडी प्रोसेस में, तो उन्होंने एज्यूम क्या किया, तुम्हारा जो साई था वेव फंक्शन साई, उसको फाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि साई तुम्हारा स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा था, और फाइव जो कि सिर्फ स्पेशल में लिखा है ना, तो स्पेशल ओनली स्पेशल डायमेंशन, तो तुम्हारा साई को उन्होंने फाइव में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने थोड़ा रेडियल पार्ट को ही लेके आगे सॉल्व किया, तो उन्होंने कुछ थ्योरेटिकली उन्होंने पाया, एक्सपेरिमेंटल तो कुछ नहीं था, मतलब क्वांटिटेटिव तो कुछ नहीं था, क्वालिटेटिव एनालिसिस ही उन्होंने किया था। देखो हियर युकावा थॉट Yukawa thought that the radial part of this equation should gain potential for a relativistic particle relativistic particles that obey special relativity, theory of relativity. In addition, he assumed steady state process and steady state process and wrote psi of t is equal to phi of r. The radial path of equation 1 is rho square phi minus mc square by h square phi is equal to 0। यहाँ पे हम अगर ये जो हमारा डेल्टा ग्रेड और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर रो बाय 2r r स्क्वायर रो बाय 2r। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा होगा ये सब, तो हम इसको अगर लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/r² 2/2r
आर स्क्वायर तो आई बाई ओ आर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई स्कॉट स्क्वायर फाइव इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं जो फाइव ऑफ आर इज इक्वल टू आवर पोटेंशियल कैपिटल वी है। देन हमको क्या मिलेगा, हमारा जो आर स्क्वायर दो बाई दो आर टर्म है, आर स्क्वायर दो डी बाई फोर माइनस एम सी स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि v ऑफ r को हमने रिप्लेस कर दिया किस में से, v में से। तो जब हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस पार्ट, इस पार्ट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा दो स्क्वायर v बाई दो आर स्क्वायर प्लस टू बाई आर दो v बाई दो आर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर भी, ठीक है, ये मिलेगा इक्वेशन 2। सो हमको क्या मालूम है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अगर पोटेंशियल हम ले तो r के साथ जब हम v मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा फोर्स, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं u। सो इसका जब हम लेंगे डबल डेरिवेटिव du बाई डी आर, आर डी बाई डी आर प्लस v, उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, डी आर स्क्वायर आर डी स्क्वायर v बाई डी आर स्क्वायर प्लस टू बाई डी वी बाई डी आर। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वी बाई डी आर स्क्वायर प्लस टू बाई आर डी वी बाई डी आर। तो ये जो टर्म हो गया इसमें से अगर लिखूं तो यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगा, दो स्क्वायर यू बाई दो आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर यू। ठीक है, तो देखो तुम्हारा जो, एक चीज याद रख लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स तुम्हारा बाउंड स्टेट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है या फिर जो वीक फोर्स है ये तुम्हारा बाउंड स्टेट एनर्जी को फॉलो नहीं करता, बाउंड स्टेट सॉल्यूशन नहीं देता। तो यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन 4, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, u is equal to u naught exponentially plus or minus mc by h का r। ठीक है, तो u को हम क्या लिख सकते हैं, dr equal to u naught exponentially plus or minus mc by h का r। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल u naught by r exponentially plus or minus mc h का y। तो ये जो तुम्हारा u नॉट बाई आर है, दिस इज द क्या रीजन फॉर तुम्हारा कूलम्बियन पोटेंशियल। आगे देखेंगे यहाँ से कूलम्बियन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, कूलम्ब पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो याद रख लेना दिस पार्ट इज द रीजन बिहाइंड योर कूलम्ब पोटेंशियल। सो युकावा पोटेंशियल क्वालिटेटिवली यूज, युकावा क्वालिटेटिवली यूज द इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, मैंने बताया था कि उन्होंने कुछ क्वांटिटेटिवली नहीं किया था, क्वालिटेटिवली किया था। युकावा qualitatively used this equation by introducing a coupling construct, coupling constant g square for u naught। मतलब u naught के बदले हम क्या लिखेंगे, g naught लिखेंगे। ठीक है, और उन्होंने एक इक्वेशन दिया, उससे पहले जान लो तो तुम्हारा ये जो कपलिंग कांस्टेंट है, कपल्ड हो रहा है वो
क्या कपल कर रहा है ना, दिस जो कपलिंग कंस्ट्रक्ट वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सोर्स स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तुम्हारा सोर्स का कितना स्ट्रेंथ है, मतलब देखो तुम्हारा जो भी पार्टिकल इंटरेक्शन हो रहा है, स्ट्रांग हो या वीक इंटरेक्शन हो, शॉर्ट रेंज फोर्स के अंदर जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, कूलम्बिक इंटरेक्शन हो या फिर तुम्हारा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, तो उस सोर्स का स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि तुम्हारा ये जो कूलम कपलिंग कर रहा है, वो कपलिंग कहाँ पे कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स इन द शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन। तुम्हारा जो डिफरेंट फोर्सेस इन शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन, उसके अंदर ये कपलिंग कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा v इज इक्वल टू जी स्क्वायर बाई आर एक्सपोनेंशियली प्लस और माइनस एम सी बाई एच स्क्वायर। देखो यहां से हमको थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ साथ जाना पड़ेगा कि ये इक्वेशन हमको बोल क्या रहा है। तुमको पहले एक चीज समझ लो, तुम्हारा जो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है या फिर न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है या फिर कोई भी अगर फोर्स काम करता है, तो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, वो सरफेस एट सरफेस बिकम बिकम वेरी वीक। और अगर हम सरफेस के बाहर चाहे, आउटसाइड द सरफेस, इट इज नेग्लिजिबल और नियरली इक्वल टू जीरो के, लगभग जीरो के पास होता है, मतलब नो स्ट्रॉन्ग फोर्स हम बोल सकते हैं, लगभग जीरो, नो स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्स सेंटर रीजन को डिके करेगा, ये तुम्हारा जो एक्सप्रेशन ये क्या एक्सप्लेन करेगा, द सेंटर रीजन डिके, मतलब देखो तुम्हारा यहाँ पे पार्टिकल था, न्यूक्लियस है सेंटर, यहाँ पे तुम्हारा सरफेस है, ठीक है, सरफेस। तो जब सेंटर से तुम सरफेस की तरफ बढ़ रहे हो, तो तुम्हारा क्या एक्सपोनेंशियली से डिके 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 करता जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस के पास क्या था, पूरा हाईएस्ट पीक पे था। जैसे अगर ग्राफ कर ले तो यहाँ पे क्या था, पूरा हाईएस्ट पे था। फिर तब जैसे 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 इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, ये सॉफ्टवेयर से, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, जैसे बढ़ते जा रहे हो तो ये क्या, तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, घटता 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 जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियली डिके हमको देखने मिलेगा, ये पहले वाला नहीं, कंफ्यूज बोलो, ये पहले वाला नहीं, तुमको ऐसे एक्सपोनेंशियली डिके देखने मिलेगा। और एक पॉइंट है, मतलब आउटसाइड द सरफेस जब आ जाएगा, या आउटसाइड द सरफेस, यहाँ पे क्या जीरो, लगभग नियर इक्वल टू जीरो, जीरो के पास होते 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 खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जीरो हो जाएगा तुम्हारा आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, तो शो, लेकिन हमको क्या दिखाना है, हमको तो दिखाना है ये जो दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो दोनों सिंबल्स है प्लस और माइनस, तो प्लस क्या दिखा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हमको तो ये टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि हमको हमारा तो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो हम जो इस टर्म है, जो प्लस टर्म है, इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं इस प्लस टर्म में। ठीक है, तो आफ्टर रिमूविंग दिस प्लस टर्म हमको क्या मिलेगा, हमें क्या मालूम है, सिंस स्ट्रॉन्ग फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, Rukawa took this on as a valid solution। हमको क्या मिला, माइनस जी स्क्वायर बाई आर ई एक्स पी माइनस एम सी बाई एक्स पर आर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस जी स्क्वायर बाई आर
PHP एस आर वाई आर। तो देखो बहुत सारे बुक्स में मैंने यहाँ पे देखो पहले जो मैंने लिखा था तो पहले में क्या यहाँ पे तो माइनस टर्म नहीं था, यहाँ पे माइनस टर्म एक नहीं था तुम्हारा, पॉजिटिव कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस टर्म आ रहा है तो बहुत सारे बुक्स में माइनस टर्म इनकॉर्पोरेटेड। क्यों इनकॉर्पोरेटेड? क्योंकि हमारा जो यू नॉट को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसमें से, जी स्क्वायर में। ठीक है, तो वो क्या कंसीडर कर रहा है, कंसीडरिंग द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द शॉर्ट रेंज फोर्स, इज कंसीडरिंग द attractive nature of short range force। ठीक है, ये उसको कंसिडर करा है, तो उसको कंसिडर करने से क्या होगा, उसको कंसिडर करने से हम देख सकते हैं डिके, डिके, और वो भी कैसे, वो भी एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियली डिके को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो शॉर्ट रेंज फोर्स एक्सपोनेंशियली डिके करता है। ठीक है, तुम्हारा जो शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो शॉर्ट रेंज फोर्स है वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। कब? ना जब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम सेंटर टू द न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ, सेंटर टू द सरफेस। जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ मूव करते हैं वो डिके होते जा रहा है। यहां हमने जो आर को कैसे डिनोट किया, एच क्रॉस बाई एम सी। सो नाउ ये जो तुम्हारा इक्वेशन था, कितना वाला इक्वेशन, 4, तो ये दे दो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 5। तो तुम्हारा जो इक्वेशन 5 था, ठीक है, इक्वेशन 5 या 6 कौन सा वाला था, जो भी इक्वेशन था तुम्हारा, जो इक्वेशन था v of r is equal to minus g square by r exponential r minus of r by r. This is the form of Yukawa potential. This is the form of required Yukawa potential from kg क्वेश्चन। नाउ देखो, जब हम यहाँ पे ये जो मास है तुम्हारा, मास है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो कुछ मास वास कुछ है ही नहीं। अरे है ना, ये जो आर टर्म में हम तो ये मास दे रहे हैं ना, आर का मतलब क्या होता है, यही मास तो था, एम सी बाई एच कॉट आर, ये जो मास था ये, अगर हम यहाँ पे मास को मान ले कि फोटोन का मास है, और कूलम्बिक इंटरेक्शन में अगर ये जो फोटोन का मास जीरो कर लेते हैं, तो हमको ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो क्या जीरो हो जाएगा और वन हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जीरो, ई टू द पावर माइनस जीरो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमको ये कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये बहुत ही नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हमको बचेगा क्या, माइनस जी स्क्वायर बाई आर। तो ठीक है, जो माइनस जी स्क्वायर बाई आर बचा, तुम्हारे जो माइनस जी स्क्वायर बाई आर बचेगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन बाई आर। ठीक है, कौन सा वाला, तुम्हारा जो पोटेंशियल वी ऑफ आर ये जो आया था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो गए, वन बाई आर के साथ। और जो जी स्क्वायर टर्म है वो क्या दर्शाएगा तुमको, ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन। अरे यही तो है तुम्हारा कूलम्बिक पोटेंशियल वाला टर्म भी, तो यही तो समझा रहा है कूलम्बिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, इन द इक्वेशन, इन द अबव इक्वेशन, उसको तुम अपने हिसाब से नंबर दे देना, इक्वेशन ऑफ v of r, if we want कूलम्ब पोटेंशियल, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन
from the above equation, if we want Coulomb potential when we put मास जो कि किसमें हमको मिलता है ईएम रेडिएशन से इज इक्वल टू जीरो। और ये जो मास है वो फोटोन का मास है। मास जो यहाँ पे तुम बोल रहे हो ये जो मास है तुम्हारा किसका मास है? फोटोन का ले लो या फिर तुम ले लो जो भी पार्टिकल है उसका रिड्यूस्ड मास समझ लो, ठीक है। जब हम उसको जीरो करते हैं तो हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा? डी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहां से हम क्या समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर विच शोज द ट्रेड्स ट्रेंड ट्रेंड लिख लो कुछ ट्रेंड शोज द ट्रेंड ऑफ पोटेंशियल। देखो और तुम्हारा जो जी स्क्वायर है वो क्या चलेगा? जैसे मैंने बताया जी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन हमारा टर्म। इसीलिए यहाँ पे जब मैंने बोला था कि इसके पहले स्लाइड में शायद शायद पहले स्लाइड में बोला होगा, यहाँ पे जब बोला था इस पार्ट को क्या बोला था? इसको कूलम्बियन पार्ट क्यों बोला था? क्योंकि उसी में से हमारा कूलम्बिक पोटेंशियल टर्म हम निकाल रहे हैं। तो हमको ये जो टर्म बोल रहा है तो ये क्या बोल रहा है इसमें से थोड़ा देखो ध्यान से। तो तुम्हारा जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है इस इक्वेशन में, तुम्हारा जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आएगा इन दिस इक्वेशन, लिख लेता हूं, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आएगा वो पहले क्या होगा? इंक्रीज करेगा रैपिडली, इंक्रीज रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो ऐसे 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 इंक्रीज करेगा, फिर एक सर्टन पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, एक सर्टन पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, ड्यू टू तुम्हारा जो शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन, सॉरी ड्यू टू तुम्हारा शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन। शॉर्ट रेंज का मतलब ये जो तुम आर लिख रहे हो, ये जो तुम्हारा आर है वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज, दिस आर विल बी वेरी, डिस्टेंस विल बी वेरी क्लोज इन शॉर्ट रेंज। सो दिस टॉन तुम्हारा जो जी स्क्वायर बाई आर होगा, क्योंकि ये वाला तो आर था ना, इसमें नहीं, तो तुम्हारा जो जी स्क्वायर बाई आर होगा ये बहुत बहुत डोमिनेंट टर्म होगा, डोमिनेंट टर्म बन जाएगा। थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए खांसी हो रही, इग्नोर मारने ला उसको। बहुत डोमिनेंट टर्म ही है तुम्हारा, ठीक है। बिकॉज very small distance taken when the short range interaction, because very small distance taken in the short range interaction। तो हम जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे लिख लो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल, ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा, तो तुम्हारा ये जो टर्म आएगा ये कैसा था? ये कूलम्ब पोटेंशियल। और तुम्हारा यू का भाग आएगा वो क्या? पहले रैपिड इंक्रीज करेगा, एक सैचुरेशन का है। ये थोड़ा ये जो इसको थोड़ा इधर खिसका लेना, कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये जो इक्वेशन का फाइनल इक्वेशन हमको मिला था, ये वाला इक्वेशन, जब हम इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, व्हेन वी टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, हमको क्या मिलता है? हमको पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलता है, हमको पॉजिटिव सॉल्यूशन
मिलता है, वो क्या बोलता है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो एक्सप्लेन करता है क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्स इज ऑलवेज, ठीक है। तो देखो फाइनली उसके बाद हमारा जो एच स्क्वायर बाई एम सी टर्म था हियर, एच कॉट बाई सी एफ और एम सी टर्म इज कॉल्ड reduced Compton wavelength called Compton wavelength of particle. Using this ratio, Yukawa calculated mass equivalent energy of the Yukawa potential. Now, Yukawa potential. और क्या लिख सकते हैं, हमारा आर का मतलब क्या होता है, एच सी बाई टू बाई एम सी स्क्वायर। सो हमको क्या मालूम है, हमारा आर इक्वल टू एच नॉट बाई एम सी, तो क्या मिलेगा, एच नॉट बाई एम सी इज इक्वल टू एच सी बाई टू बाई एम एम सी स्क्वायर। तो हमको एम सी स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा, एच सी बाई टू बाई आर। अगर हम सब अपने टर्म्स को इंकॉर्पोरेट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 125 MeV। तो एक्सपेरिमेंटली इसके बाद हमको पायोन, म्यूऑन, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स अगर एनर्जी को हम डिफ्लेक्ट करें या चेंज करते हुए एक्सपेरिमेंट जब करें तो हमको ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे बाद में। तो ये था तुम्हारा युकावा पोटेंशियल, ठीक है, फ्रॉम द स्कोडिंजर बोल रहा हूँ, फ्रॉम द केजी क्वेश्चन। तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, देख फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखो ड्यू टू e to the minus mu factor, युकावा पोटेंशियल shows finite range like तो तुम बोलोगे जो म्यू आर का वाला टर्म है तुम्हारा जो था e to the माइनस आर बाई आर टर्म, ड्यू टू दिस टर्म तुम्हारा जो युकावा पोटेंशियल था वो एक फाइनाइट रेंज के अंदर दिखा रहा था, वरना वो तो इंक्रीज होते 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 चला जा रहा था, ठीक है। सो तुम यहाँ पे क्या बोल सकते हो, द रेंज इज द range is inversely proportional, here proportional to mass to the reduced mass। यहाँ पे तो R में था ना तुम्हारा h cot y m c r equal to, तो तुम्हारा reduced mass का क्या होगा, inversely proportional होगा, which explains heavier particles, which ex which explain which explain heavier particle source short range interaction, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, दिस बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर डिस्पाइट द repulsive Coulomb force, repulsive Coulomb force
बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, तो और क्या एक्सप्लेन कर रहा है? दिस पोटेंशियल इज, जो पहले मैंने बताया था, नेचुरली arises as a solution in kg equation in massive scalar field, which shows interaction of particles, interaction of particle obey by kg equation। तो जब हमने ये पूरा डेरिवेशन किया तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? दिस डेरिवेशन shows how a field how a field theory for massive field और ये बोल लो हाउ ए फील्ड थ्योरी फॉर मैसिव पार्टिकल, मैसिव मतलब लार्ज पार्टिकल्स, रिजल्ट्स इन ए पोटेंशियल दैट decay exponentially, decay exponentially। फिर ये क्या बोल रहा है? It explain the concept of massive scalar और sugar scalar। ठीक है, तो ये पूरा था कि तुम्हारा युकावा पोटेंशियल। ठीक है, तो युकावा पोटेंशियल के साथ साथ तुम्हारा क्या क्या हो रहा है, ये पूरा युकावा पोटेंशियल कैसे था, क्यों था, ठीक है, उसको केजी क्वेश्चन से कैसे डेराइव हुआ, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन सब। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे डिराक इक्वेशन। ठीक है, तो डिराक इक्वेशन में हम क्या क्या देखेंगे? पहले देखेंगे हम डिराक इक्वेशन, फिर देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके अगले लेक्चर में देखेंगे कोवेरिएंट फॉर्म, फिर देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर देखेंगे प्लेन वेव सॉल्यूशन, फिर देखेंगे डायरेक्ट चार्ज डेंसिटी एंड करंट, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑन चार्ज डेंसिटी एंड करंट, फिर देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन, फिर नेगेटिव एनर्जी स्टेट, फिर कुछ हैमिल्टनियन लैग्रेंजियस को केजी इक्वेशन में कैसे डील करते हैं वो देखेंगे, हैमिल्टन और लैग्रेंज पाथ को कैसे केजी इक्वेशन में होता है, फिर रियल केजी फील्ड और कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड को थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे होल थ्योरी, हेलिसिटी प्रोजेक्शन, ये सब डायरेक्ट का ही पार्ट है। प्रोजेक्शन, जिटर बीविंग, फिर डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक हैमिल्टनियन, डायरेक्ट इक्वेशन अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरिएंस, डायरेक्ट स्पिनर, बाइस्पिनर प्लेन वेव, डायरेक्ट हैमिल्टनियन गामा मैट्रिक्स, स्पिन एंड वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट मैट्रिक्स, फिर मैग्नेटिक मोमेंटम, ये सब बाद में एक एक करके देखेंगे। उसके बाद जाके हम पहले जो मैंने बोला था स्कैटरिंग थ्योरी वाला पार्ट, उसके बाद हम स्कैटरिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय फिजिक्स।